हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 254 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चेन्नई ने सावन के आसपास एक केफ बना दिया था ताकि सावन यहाँ से एस्केप ना कर सके। इसके साथ ही उसने सावन पे एक अटैक भी कर दिया, लेकिन तभी वहाँ पर एक पॉइजनस फॉग आ गई थी। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर थी, जो कि वो सावन के बाजू में अपेयर होती है। इसके साथ ही वो कहती है अगर तुम इसे हट करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये देखने के साथ ही चेन्नई जल्दी से अपने आप को पीछे लेता है। इसके साथ ही वो कहता है आखिर तुम कौन हो और इसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम इस लड़की की मदद करके साफ साफ हॉल ऑफ सोल से दुश्मनी लेना चाहती हो? इधर लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास का पॉइजनस फॉग लगभग क्लियर हो चुका था, जिस वजह से साफ साफ लिटिल फेरी डॉक्टर को सावन भी देख पा रहा था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि इस मूवमेंट के लास्ट पॉइंट पे आई थी, उसे अचानक आता देख सावन भी हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो खुश होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करता है क्या तुम्हारी वो पॉइजन बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में आ चुकी है? इन शब्दों को सुनने के साथ ही वो पीछे पलटती है। इसके साथ ही वो कहती है बिल्कुल। इसके साथ ही साथ मैंने डॉजुंग पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया और अब मैं आ चुकी हूँ डॉजुंग के 3 स्टार पे, जिस वजह से सावन तो काफी खुश हो जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर ये कह रही थी, लेकिन उस समय उसकी नजर जाती है सावन के होठों पे, जिसके अंदर से खून निकल रहा था। अब इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर काफी गुस्से में आ जाती है। इसके साथ ही वो एक कोल्ड आवाज में कहती है आखिर तुम्हें किसने हटकाने की कोशिश की? तुम मुझे बताओ, मैं उसे खत्म कर दूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर के वर्ड को सुनने के साथ ही सावन एक स्माइल के साथ उससे कहता है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने मेरी ऐसी हालत की थी मैंने उसे अपने तरीके से हैंडल कर लिया है। सावन की बातों को सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर की नोट कर देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन में कहती है मेरी वो फुल पॉइजन बॉडी जो कि मुझे कई सालों से परेशान कर रही थी, फाइनली मेरे कंट्रोल में आ चुकी है। इसके साथ ही अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं होगी कि मेरी वो फुल पॉइजन बॉडी अर्फ हो जाएगी। इधर सावन और लिटिल फेरी डॉक्टर को फ्रेंडली तरीके से बात करते देख चेन्नई का गुस्सा साथ में आसमान पे आ चुका था। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करता है क्या तुम इस लड़की के साथ हो? इस वर्ड को सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर आ जाती है चेन्नई पे। वो चेन्नई की तरफ देखते हुए एक नोट कर देती है। इसके साथ ही वो कहता है हाँ ये मेरा फ्रेंड है। चेन्नई कंटिन्यू रहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम्हें इसके बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए, कहीं तुम इस लड़की की वजह से तुम एक पावरफुल फैक्शन को ऑफेंड ना कर दो, और अगर ऐसा हुआ तो वो पावरफुल फैक्शन सावन के साथ साथ तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगा। ये कहते हुए चेन्नई थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि उसने देखा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने बस एक ही हाथ से वहाँ पर स्पेस में दरार ओपन कर दी थी, जिस वजह से वो समझ चुका था कि लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है। अगर उन दोनों में फाइट होती तो ऑफकोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर ही जीतेगी। इसलिए वो किसी तरह से लिटिल फेरी डॉक्टर को इस फाइट से दूर करना चाहता था। इसके साथ ही उसे लिटिल फेरी डॉक्टर के लेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर किस स्टार पे है। फिर उसकी नजर जाती है टियान जुंजे और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर पे। उन दोनों की तरफ देखते हुए वो अपने मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 डॉजुंग इस लड़की की मदद कर रहा है, ऊपर से ये लड़का तो इस डॉजुंग पे पहुंचा भी नहीं है। इसके साथ ही इन दोनों डॉजुंग को पता है कि हमारा हॉल ऑफ सोल कोई मामूली फैक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों इस लड़की को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके साथ ही वो फिर से एक बार कोशिश करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस फैक्शन को ऑफेंड करने जा रही हो? हॉल ऑफ सोल, जो कि पावरफुल फैक्शन में एक है। अब ये बात सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उसके सवालों को जवाब देते हुए उससे कहती है हॉल ऑफ सोल, मैंने आज से पहले हॉल ऑफ सोल का तो नाम भी नहीं सुना। अगर मैंने इसके बारे में सुना भी होता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से पीछे नहीं हटती। लिटिल फेरी डॉक्टर के इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन ने भी अपना सर पकड़ लिया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये चेन्नई फिर से गुस्से में आने वाला है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर जो शब्द कह रही तो वो ज्यादा खतरनाक शब्द थे, और जैसे सावन ने एक्सपेक्ट किया था इन शब्दों को सुनने के साथ ही चेन्नई भी काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है मैं भी तो देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा लेवल किस स्तर तक पहुँच पाया है, जो कि तुम ऐसे शब्द कह रही हो। इसके साथ ही वो पीछे पलटते हुए अपने एक्सपर्ट से कहता है टेंडा तुम इन सभी के साथ उस लड़की को कैप्चर करोगे। इसके साथ ही साथ मैं इस लड़की को जब तक बिजी रखने की कोशिश करूंगा, और जब तक तुम सभी कोशिश करना कि तुम जल्द से जल्द इस लड़के को कैप्चर कर लो, क्योंकि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि मैं इस लेडी जिसके पास वो फुल पॉइजन बॉडी है इसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग एक साथ नोट कर देते हैं। इसके साथ ही वो सभी डिसअपीयर हो चुके थे सावन की तरफ। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी समझ चुकी थी आखिर वो लोग क्या प्लानिंग बना रहे, जिस वजह से वो अपने वो फुल पॉइजन बॉडी के वो फुल पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए सावन के आसपास एक केव बना देती है, ताकि वो 9 एक्सपर्ट सावन को पकड़ने के लिए आए तो वो इतनी आसानी से सावन को कैप्चर ना कर पाए। लिटिल फेरी डॉक्टर की ये मूव देखने के साथ ही टेंडा जो कि सावन के काफी क्लोज आ चुका था, वो एक व्यक्ति को बुलाता है। इसके साथ ही वो कहता है
तुम उसके अंदर जाओ, इसके साथ ही तुम देखो इसके अंदर क्या है। क्योंकि टेंडा जो कि इन 8 एक्सपर्ट से ज्यादा ताकतवर था, उसने सेंस कर लिया था कि जरूर इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। अब लीडर की ये बात सुनने के साथ ही जिस व्यक्ति को इशारा किया गया था वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसने भी सेंस कर लिया था कि पॉइजन में जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो कुछ कर सके, इसलिए उसे आगे आना पड़ता है। वो आगे आने के साथ ही अपने द्विकी को सर्कुलेट करता है, इसके साथ ही उसके अंदर एंटर करता है। जैसे उसने किया वो सेंस करता है कि उसके अंदर पॉइजन जा चुकी है, इसलिए जल्दी से वो पीछे आता है। इसके साथ ही वो खून की उल्टी कर रहा था। ये नजारा जब टेंडा और बाकी सभी देखते तो वो भी स्टार्टेड हो गए थे। इसके साथ ही किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो पॉइजन से टकराए। जब ये लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है कि वो कितने हेल्पलेस फील कर रहे तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। और उसके बाद उसकी नजर जाती है सिंघाई की तरफ। उसके साथ ही उसने अपनी दुकी को एक बार फिर से सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही वो चेन्हाई की तरफ देखती हुई उससे कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर तुम्हें कितनी पावर है। अब ये बात सुनने के साथ ही उसे काफी गुस्सा आ गया। वो एक गुस्सा भरी आवाज में कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे फाइट करना ही चाहते हो तो यही सही। ये कहने के साथ ही उसने लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला करना चाहा, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लिया। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर चुकी अपने हैंड में पॉइजन दुकी को इकट्ठा कर रही थी। वो जल्दी से चेंगहाई की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है उसकी हैंड। अब ये देखने के साथ ही वो जल्दी से मूव करते हुए अपने हैंड को भी लिटिल फेरी डॉक्टर के हैंड से टकरा देता है। जैसे उन दोनों के हैंड आपस में कोलिजन हुए थे, उस समय हम देखते हैं कि स्पेस को ओपन होते हुए, यानी कि दरार आ गई थी। इसके साथ ही हम चेन्नई को कुछ कदम पीछे लेते हुए देखते हैं और तभी चेन्नई की नजर जाती है अपने हैंड पे जहाँ पर खून गिरा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये तो पॉइजन है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, इस लड़की की पॉइजन काफी स्ट्रेंज है। जब वो इसके बारे में सोच रहा था उस समय लिटिल फेरी डॉक्टर को हम देखते हैं जो कि वहाँ से डिसअपीयर होते हुए सावन के बाजू में अपेयर हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने पॉइजन फोक में अपने हैंड को लहराती है। ऐसा होते एक साइड से एक पॉइजन फोक हट चुका था और अगली पर वहाँ पर आ चुके थे टियान जुंजे, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन से कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि सावन लड़ सके। और इसके साथ ही हम दोनों कब तक इन सभी का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ सीधा एरे के पास, ताकि मैं यहाँ पर जो फॉर्मेशन लगी हुई उससे मैं ब्रेक कर दूं और तुम मौका देखते ही सावन को लेकर यहाँ से निकल जाना और कुछ समय के अंदर मैं भी आ जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से डिसअपीयर हो गए थे और अगले पल वहाँ पर आ चुके थे जहाँ पर फॉर्मेशन लगी हुई थी आइस रिवर वैली की। इस फॉर्मेशन को आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स और मास्टर ने लगाया था ताकि सावन और यहाँ से कोई भी ना निकल सके। टियान जुंजे एक पावरफुल अटैक उस चेहरे पे कर देते हैं ताकि उसे ब्रेक कर सके। इधर ये देखने के बाद कि टियान जुंजे उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर रहे हैं, उन दोनों को समझ में आ चुका था कि ये लोग यहाँ से निकलने की फिराक में हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर नोट कर देते हैं। इसके साथ ही वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गए थे और काफी तेज से टियान जुंजे के सामने आने लगते हैं। इससे पहले वो टियान जुंजे के सामने आते हैं उससे पहले वहाँ पर वो फुल पॉइजन बॉडी यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर आ चुकी थी, जो कि आने के साथ ही अपने पॉइजन फॉग को वहाँ पर फैला देती है। अब पॉइजन फॉग से वो दोनों डरते थे, इसलिए वो वहीं पर रुक जाते हैं। इधर टियान जुंजे अपनी दुकी को अपने हाथ में इकट्ठा करने के साथ एक पावरफुल अटैक उस फॉर्मेशन पे कर देते हैं, जिस वजह से वो फॉर्मेशन ब्रेक हो गई थी। ये देखते टियान जुंजे काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही वो सावन और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं, जल्दी यहाँ से निकलो। ये कहते हुए वो सावन के बाजू में अपेयर हो गए थे और वो तीनों एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। इससे पहले वो तीनों वहाँ से निकलते उससे पहले ही वहाँ पर एक बड़ी सी स्पेस दरार ओपन हो गई थी। इसके साथ ही वहाँ पर एक पॉइजन से अटैक होते हैं, जिस वजह से टियान जुंजे उसे रोकने की कोशिश करते हैं और इस एनर्जी इम्पैक्ट से वो तीनों पीछे धकेले जाते हैं। इसके अगले पल वो देखते हैं अपने सामने जहाँ पर एक गोल सा स्पेस ओपन हो रहा है। इसके साथ ही वहाँ पर काफी मात्रा में पॉइजन फॉग फैल रही है और तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंज आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज कहती है, ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि वो फुल पॉइजन बॉडी को भी कंट्रोल करी जा सकती है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहते हुए वहाँ पर एक फिगर ओपन होने लगती है। वो फिगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसी तरह वहाँ पर ठंडी हवा चलने लग गई थी। इसके साथ ही वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। अब ये देखने के साथ ही सभी की नजर जाती है उसी स्पेस पे। कुछ लोगों को छोड़कर किसी को भी नहीं पता होता आखिर यहाँ पर कौन आ रहा है और कुछ समय के अंदर वो फिगर सभी के सामने क्लियर हो गया था। जैसे वो सभी उसकी देखते हैं तो वो सभी हैरान हो गए थे। तभी एक शख्स की आवाज आती है, वो कहता है कि ये तो आइस रिवर वैली का वैली चीफ है बिंगी। अब आइस रिवर वैली के वैली चीफ बिंगी को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन के ग्रुप को पकड़ने के लिए वो खुद आ जाएगा। आज उन्होंने इतनी शॉकिंग चीज देख ली थी कि आज से पहले उन्होंने पूरी जिंदगी में इतनी शॉकिंग चीज नहीं देखी थी। इधर हम लिटिल फेरी डॉक्टर टियान जुंजे और सावन को देखते हैं जो कि अभी बिंगी की तरफ देख रहा था काफी हैरानी से। इसके साथ ही हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं।